नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नाटक। पैसे पेड़ पर नहीं उगते मम्मी जी। अवधेश दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर पैसा कमाकर लाते हैं। आपको तो सुबह उठते ही भूख लगने लगती है और फिर खा पी कर आराम से सो जाती हो। जो कुछ है हमारी मेहनत का है, कुछ जोड़कर नहीं गए हैं पापा हमारे लिए। ना ही आपकी कोई पेंशन वेंशन आती है। हमें ही पता है हम कैसे कैसे घर का खर्चा चलाते हैं। संध्या जी से उनकी बहू रचना ने कहा, जो बहुत देर से अपनी बहू से अपने लिए दलिया बनाने को कह रही थी। आज उन्हें बीपी हाई की वजह से चक्कर आ रहे थे और उन्हें दवाई भी लेनी थी। अपनी भाभी के शब्द सुनकर मायके में रहने आई उनकी बेटी मधु का खून खौल उठा, जो अभी अभी बाथरूम से नहाकर ही निकली थी। भाभी, जवान संभालकर बात कीजिए माँ से, वह आपकी सास है। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? और भैया, आप क्यों कुछ नहीं कहते भाभी को? उनके ऐसे शब्द सुनकर मेरा खून खौल उठा। आप क्यों भाभी की मनमर्जी सहन करते हो? माँ कब से नाश्ते के इंतजार में बैठी है। 11 बज गए हैं, अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं मिला है। उन्हें दवाई भी लेनी है। मैं तो खुद माँ के लिए दलिया बना रही थी, लेकिन भाभी ने यह कहकर मना कर दिया कि थोड़ा सा ही दूध है, बच्चे दूध पीकर स्कूल जाएंगे। अभी दूध वाला नहीं आया है, इसलिए थोड़ी देर में बना दूंगी। माँ ने अपना दलिया मांगा तो उन्हें यह कहकर झिड़क दिया, अभी घर में बहुत काम है, अभी थोड़ा सा सांस लेने दो, बना तो रही हूँ। और जब मैं उनके लिए दलिया बनाने लगी तो मुझे भी यही कह दिया कि तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। पापा के ना रहने से भाभी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार करने लगी हैं। आवाज़ लगाती हैं तो जानबूझकर नज़रअंदाज करती हैं, और आप भी भाभी से कुछ नहीं कहते हो। पापा सरकारी नौकरी में नहीं थे, माना उनकी पेंशन नहीं आती, पर मत भूलो यह घर अभी भी उनका ही है। इससे पहले अवधेश कुछ बोलता, रचना ने मधु से कहा, मुझे कुछ कहने से पहले आप अपने मुंह पर हाथ क्यों नहीं फेरती दीदी? आपकी सास भी तो किसी की माँ है। आप भी तो जीजाजी से रूठकर आए दिन मायके में इसलिए बैठी रहती हो ताकि आपके पति अपनी अकेली बूढ़ी माँ से अलग होकर रहने लगें। आपके ससुर तो सरकारी नौकरी में थे और आपकी सास की तो पेंशन भी आती है। आप क्यों बुढ़ापे में उनके बेटे को उनसे अलग करना चाहती हो? वह बेचारे तो समझा समझा कर आपको हार गए। आज अपनी माँ के साथ मुझे ऊंची आवाज़ में बात करते देखकर क्यों आपका कलेजा छलनी हो गया? आप तो यह सब अपनी सास के साथ रोज ही करती हो। तुम्हारी भाभी कुछ गलत तो नहीं कह रही है मधु? कल जीजाजी मुझसे मिलने ऑफिस आए थे और उन्होंने मुझे तुम्हारी सारी बातें बताई थी कि तुम उनकी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती हो और एक ही घर में अपनी अलग रसोई करने को कह रही हो। हमें तो तुमने केवल यही बताया था कि तुम्हारी सास का व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारा रोना देखकर मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें तुम्हारी ससुराल से ले आया। शायद मैं भूल गया था, कमियां ससुराल वालों में नहीं, उनकी बेटी में भी हो सकती हैं। अपनी बेटी की गलती कहाँ किसी को नजर आती है? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था मेरी बहन अपने पति को उन्हीं की माँ से अलग करने के लिए उनके साथ दिन रात कलेश करती है। और जीजाजी जैसे देवता इंसान हमसे भी कुछ नहीं कहते। आज मैंने ऑफिस से उन्हें फ़ोन किया था तो वह रो पड़े जब मैं ही उनसे मिलने उनके ऑफिस पहुंच गया था, और उनसे ही यह सारी बातें पता चली हैं। मैंने ही कल ऑफिस से आकर माँ को सारी बातें बताई थी। हाँ मधु, तुम्हारा भाई सच कह रहा है। मुझे अपनी परवरिश पर बहुत घमंड था कि मेरी बेटी ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही है।
मुझे नहीं पता था तुम वहाँ पर क्या गुल खिला रही हो, इसलिए हमें तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा नाटक करना पड़ा। तुम्हारी भाभी ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। तुम्हारे पापा के ना रहने के बाद तो यह मेरी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखने लगी है। अरे बेटे से ज़्यादा मेरा ध्यान तो मेरी बहू रखती है। उनकी बातें सुनकर मधु बहुत शर्मिंदा हो गई। माँ, शायद आप सच कह रही हैं। मुझे अपनी माँ का दुख तो दिख गया, लेकिन अपने पति की माँ का दुख नहीं दिखा। सही किया आपने मुझे आईना दिखाकर। मुझे सुधीर से माफ़ी मांगनी होगी। अब मैं कभी उनसे अलग होने के लिए नहीं कहूँगी। भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। मधु के घर वाले खुश थे कि उनकी बेटी अब कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके पति को दुख पहुँचे, और सच में वह अपने भाई के साथ उसी दिन अपने ससुराल पहुँच गई और अपने पति और सास से क्षमा मांगी। मधु के पति सुधीर अवधेश को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही तो हुआ था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।